पर आज चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ाऊंगा मैं? कौन सा सब्जेक्ट है ये? फिजिकल केमिस्ट्री है ना। 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर दे रखा है आपके मॉड्यूल में, है ना। पहला दे रखा है सॉलिड स्टेट और ये सेकंड है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं अगर मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल एक दो क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, ठीक है। साथ ही साथ एक बात बताऊं, तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है ना, ये मेडिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल साइंस से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले 12th फिजिकल केमिस्ट्री का। और उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ जो ऑनलाइन में भी हैं, वो भी सुन लीजिएगा। ये जो मॉड्यूल होता है ना आपका, ये मॉड्यूल सबके पास होता है, हर एक स्टूडेंट के पास होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है, उनको कोने में बुलाया जाता है और दिया जाता है ये लोग इसको बनाना, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 लाख बच्चों को तो यहाँ पर दिया ही जाता है। और बाहर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस मॉड्यूल को पढ़ते हैं और क्रैक करते हैं एग्जाम, ठीक है। अब ऐसा क्या है कि उनका क्रैक हो जाता है, अपन का नहीं होता, या अपने फ्रेंड का हो जाता है क्लास में बैठे बैठे और अपना नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। क्या होता है, देखो, अगर मैं आज कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसी दिन अगर मैं कोई होमवर्क दे दूंगा, अब बना दोगे, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा और आपको मजा भी आएगा। क्या पढ़ा है हमने, होमवर्क दिया, सारा का सारा बन गया, और 10 दिन बाद वही क्वेश्चन करोगे, नहीं बनेगा। और अगर टेस्ट में मॉड्यूल से क्वेश्चन आ जाता है ना, तब नहीं बनता, फिर फोकस खराब हो जाता है। यार क्या पढ़ा के चले गए, उस समय तो मजा आ रहे थे, अब यहाँ पसीने आ रहे थे, है ना। तो दिक्कत क्या होती है, एक दिक्कत होती है रिवीजन की। जब भी कोई भी चैप्टर खत्म होता है, उसको आपको 7 दिन बाद मैंडेटरी है, कंपलसरी है रिवाइज करना, ठीक है। 7 दिन बाद मैंडेटरी, बिल्कुल लकीर है, रिवाइज करना है। और फिर 14 दिन बाद करना है, और उसके बाद 21 दिन बाद करना है। अगर ये चीज, ये सीक्वेंस, ये पाथ आपने फॉलो कर लिया ना, तो 3-4 बार रिवीजन के कारण क्या होगा, आपके जो चैप्टर है ना, परमानेंट मेमोरी में घुस जाएगा। फिर बहुत लंबे समय के बाद भी उठाओगे ना वो चैप्टर आप, तो ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा चैप्टर ही साफ हो गया। मिनिमम 80 to 90% वो जो चैप्टर है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा। थोड़ा बहुत भूलोगे 10 to 20%, तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ, है ना, तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैक्सिमम चैप्टर आपके दिमाग में बैठा रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो रिवीजन ऐसे करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मॉड्यूल कैसे बनाना है, मुझे नहीं पता दूसरे सब्जेक्ट में कैसे बनाते हो, पर मेरे सब्जेक्ट में तो ऐसे ही बनाना है। सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स, सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स में 200 क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स के मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो 200 क्वेश्चन है, 200 का क्वेश्चन बैंक हमने रेडी करा आपके लिए। तो जब पहली बार आप बनाओगे चैप्टर, तो आपको 200 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, है ना। अब क्या करना है, जब पहली बार बनाओगे ना, तो इसको क्या करना है, 200 क्वेश्चन को कैटेगराइज कर देना, सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार में। अब क्या करना है आपको, 200 क्वेश्चन में से अराउंड मिनिमम 30% क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। मिनिमम 30% कितना हो जाएगा, 60। मिनिमम 60 क्वेश्चन तो आपको सेलेक्ट करना है। इट कैन बी 70, इट कैन बी 80, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, आपका लेवल क्या है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, तो क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा सेलेक्ट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। पर आपको क्या करना है, इन 30%, मिनिमम 30% क्वेश्चन को कुछ ऐसे कैटेगराइज करना है। और ऐसे कैटेगराइज कैसे करेंगे, सिंगल स्टार वाले वो क्वेश्चन होंगे जो एक पर्टिकुलर वेराइटी कंसिस्ट कर रहे हैं। जिसके अगर मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, वेलोसिटी, एनर्जी और रेडियस। तो आपसे बोर मॉडल के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पर 3D का करना, एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना एनर्जी वाला, एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करना रेडियस वाला, और एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना वेलोसिटी वाला। ताकि क्या होगा, उस पर्टिकुलर वैरायटी की जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड हो जाए। तो सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, मतलब जो पर्टिकुलर वैरायटी एग्जिबिट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो है मॉड्यूल में, वो सारी यहाँ पर आ जाए बस। भले ही एक क्वेश्चन है पर जरूर आ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें डबल स्टार वाले क्वेश्चन की, तो डबल स्टार का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन जहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने से आंसर नहीं आ रहा है, आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए, उसके पीछे का लॉ, स्टेटमेंट ये पता होना चाहिए, साथ ही साथ फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन हो जाएंगे डबल स्टार वाले। और ट्रिपल स्टार वाले कौन से हो जाएंगे, वो क्वेश्चन जो मेरे से बने ही नहीं, सर से हेल्प लेनी पड़ी। या मैं ऐसे कह दूं कि क्वेश्चन को मैं लेकर बैठा रहा 2-3 घंटे निकल गए, बैक ऑफ माइंड में मेरे क्वेश्चन चल रहा है, खाना खाने चला गया, सो गया, उठ गया, सोच रहा हूं ऐसे होगा कुछ, मेरे को कॉन्सेप्ट आता है पर फिर भी नहीं हो रहा है। पर एकदम से कभी कभार दिमाग में क्लिक कर जाता है, अरे यार वहां पे वो गलती करी थी अपन। होता है एक बार, अगर कभी बहुत क्वेश्चन को आप सीरियसली ले लेते हो ना, तो बहुत टाइम बाद क्लिक होता है दिमाग में कि यार ये करना चाहिए था वहां पर, और फिर आंसर भी आ जाता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन कौन से होंगे, ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन। अब इनको करोगे कैसे, यूज कैसे करोगे, माइनर टेस्ट आया तो क्या वापस 200 क्वेश्चन बनाओगे, नहीं। जो आपने अपने लेवल पर क्वेश्चन बैंक डेवलप करा है, आपने अपनी मेहनत से करा है, सिर्फ इसी को सॉल्व करके चल जाना। सपोज करो इस टेस्ट में आया तो ये बना दिया, दूसरे टेस्ट में भी, दूसरे माइनर टेस्ट में सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है, तो वापस से ये बनाने पूरे मत बनाना, ठीक है। कुछ टाइम बाद मेजर होगा। अब मेजर में क्या होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो क्या करना, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार बनाते हैं।
या ऐसे सपोज करो पूरा सिलेबस खत्म हो गया, पूरा सेशन खत्म हो गया, फिर वो फुल सिलेबस वाले क्वेश्चन होता है, फुल सिलेबस वाला पोर्शन आता है, फुल सिलेबस में सारे चैप्टर्स आते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो डबल स्टार और ट्रिपल स्टार आता है। सिलेक्शन एक बार मॉड्यूल बनाने से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये लिख देना। 2 से 3 बार मिनिमम बनाना पड़ेगा और 2 से 3 बार कैसे बन जाएगा अपने आप। आपको कोई एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे हर बार 200-200 क्वेश्चन लगाने लग गए, आप ही का टाइम वेस्ट होगा। बात समझ आ रही है? खुद सोचो एक बार कि 11th का जो मॉड्यूल आपको मिला था, सबने एक बार तो लगा ही रखा होगा, पर फिर भी नंबर तो नहीं आते। मेजर हुए होंगे आप लोगों के, क्या नंबर आए थे इतने? जितने आने चाहिए थे, जितनी मेहनत करी थी, आए थे क्या? नहीं। वहां पर जो अपन पाथ लेकर चल रहे हैं ना, जो अपन ने सोच रखा है कि एक बार मॉड्यूल बनाने से सारी चीजें हो गई, गलत सोच रखा है। 2 से 3 बार मिनिमम बनाना है, वरना उसके अलावा सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। तो मॉड्यूल को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया, चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, थर्ड चीज, मैं यहाँ पर कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊँ, अगर इस चैप्टर में 11th का कोई पोर्शन जुड़ा हुआ है, 11th का कोई कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ये मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वो पढ़ रखा है आपने, पढ़ लेना वहां पर जा, नहीं, या रिवाइज कर लेना, नहीं। अगर वो यूज हो रहा है ना यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर नहीं बताऊंगा तो थोड़े दिनों बाद आप ही कहोगे अरे यार पूरा चैप्टर भी उड़ा दिया, समझ ही नहीं आ रहा, सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए जो भी लिंक होगा ना 11th क्लास से, जो भी चीज लिंक होगी वो पूरी मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। मेरे से बार-बार ये मत पूछना सर 11th क्लास में मिनिमम अपन को कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए ताकि 12th समझ में आ जाए, कुछ भी मत पढ़ना बोले मेरे हिसाब से। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो भले कुछ मत पढ़ना, मैं सारी चीजें बताऊंगा। बस मुझे 2 चीजें चाहिए आपसे, 2 चीजें क्या चाहिए? एक तो डिसिप्लिन, मैं बहुत पढ़ता हूँ डिसिप्लिन लेकर, आपकी तरफ से पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरी तरफ से रह नहीं रहे। मैं तो यहाँ मस्ती करूंगा और मस्ती कर करके पढ़ाऊंगा, पहले सुन लेना। जितना मैं मजे करूंगा ना उतना आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, आपको सिर्फ एंजॉय करना है। और दूसरी चीज, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तो हर स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आना चाहिए, एक एक को पकड़ के नहीं पूछूंगा मैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, ये ध्यान रख लेना। बिना बोले कभी भी चीजें दिमाग में नहीं बैठती और लंबे समय तक नहीं रहती। अगर आप यूं पढ़ रहे हो ना और बोल नहीं रहे हो, दिमाग तक वो चीजें जाएंगी ही नहीं। आज पढ़ोगे कल भूलोगे, कल पढ़ोगे परसों भूल जाओगे। तो जितना क्लास में बोलोगे उतनी चीजें याद होंगी, और इस चीज की देखना गारंटी दे रहा हूँ कि सारी चीजें मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, घर पे जाके खून पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 90% चीजें यहीं पे याद दिला दूंगा, ठीक है? केमिकल जेनेटिक्स की बात करें